हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंडों को तथा ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित प्रतियोगिता संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हेर्पेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? उभयचर, सरीसृप, उभयचर और सरीसृप, सांप। तो आपका सही इनमें से आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, उभयचर और सरीसृप वर्ग के जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो हेर्पेटोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? 2.5 से 3.5 तक, 4.5 से 6.5, 3.5 से 5.5, 5.5 से 6.5। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 3.5 से 5.5, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। 3.5 से 5.5 मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है, यानी कि 3.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर तक मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने जीएमएल 100 सीएमएम हीमोग्लोबिन होता है? तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? 8.6 से 10.2, 9.2 से 10.4, 9.4 से 13.6, 14.0 से 15.6। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा 14.0 से 15.6। एक स्वस्थ मनुष्य में जीएमएल 100 सीएमएम क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है 4.0 से 15.6 तक। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। आरबीसी की आयु सीमा कितने दिनों की होती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 10 से 15, 20 से 60, 90 से 120 दिन, 120 से 220 दिन। तो आपका सही आंसर होगा 90 से 120 दिन। जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं हम, आरबीसी, जो हमारा रक्त होता है, उसका आयु सीमा यानी जीवन काल 90 से लेकर 120 दिन तक होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिप्टेंट के नाम से जाना जाता है? ए बी ओ। तो आपका सही आंसर होगा ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट, यानी कि ये ए बी ब्लड जो ग्रुप होता है, वो ब्लड ग्रुप क्या करता है? वो किसी भी ब्लड ग्रुप के समूह से अपना वो रक्त ले सकता है, मगर जब भी ए बी जो देगा, वो अपना खून जो देगा वो ए बी को ही देगा, अन्यथा किसी को नहीं देगा। ये किसी से ले सकता है मगर दे नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ए बी ओ। दोस्तों, आप सबको पता होगा यूनिवर्सल डोनर हम ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं। वो ब्लड ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि ये ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी दे सकता है। ठीक है, ये
वो ब्लड ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो किसी को ब्लड दे सकता है, मगर वो ब्लड जब लेगा तो वही से ही लेगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, ये जिसे यूनिवर्सल डोनेट सर्वदाता रक्त ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है तथा माता का ग्रुप ए बी है, तब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए ओ, ओ बी, ए बी, ए बी ओ, ए बी, ए और बी, ए बी। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ए बी और ए बी, यानी का ये तीनों ग्रुपों में से बच्चे का ग्रुप या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है। अगर माता पिता का ब्लड ए है और माता का ब्लड ए बी है, तो बच्चे का जो उनसे जो बच्चा होगा, ये ना ही उनका बच्चा जो होगा ये तो ए ग्रुप का होगा, या बी ग्रुप होगा, या ए बी ग्रुप का होगा। ये निर्धारित है, इन तीनों ब्लड ग्रुप में से एक बच्चे का ग्रुप जरूर होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पिता एवं माता का ब्लड ग्रुप ए बी है तथा ए बी हो, तब बच्चे में ब्लड ग्रुप होने की संभावना नहीं होगी। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी ओ। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ओ और ए बी। यदि पिता का ब्लड भी ए बी है और माता का भी ब्लड ए बी है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा, नहीं वो बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं तो ओ होगा और नहीं तो ए बी होगा। यानी कि इन दोनों ब्लड ग्रुपों में से बच्चे का कोई भी ग्रुप हो सकता है जब माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो तो। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे में एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा पाया जाता है? मिथाइलिन, एक्स्ट्रोलिन, प्रोप्रानोलिन। तो आपका सही आंसर होगा, पौधों में एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा एथिलीन। आपका सही आंसर होगा एथिलीन। पौधों में एकमात्र ऐसा गैसीय हार्मोन है जो एथिलीन है, वो पौधों में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर था एथिलीन, जो था वो एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है। एथिलीन हार्मोन जो होता है वो क्या होगा, पौधों में फल और फूल को पकाने फूलने के कार्य एथिलीन हार्मोन करता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अश्रु या आंसू का स्राव निम्नलिखित में से होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से, मैसिम्बोनिया ग्लैंड से, हार्डेरियन ग्लैंड से, कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा आंसू का स्राव लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? तो आँख में से जो हमारे आंसू निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथि से ही निकलते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ये आँख हो गया, इससे जो आंसू निकलते हैं इसमें एक लैक्रिमल ग्रंथि होती है, उसी के द्वारा जो हमारे आँख होता है उससे ये आंसू निकलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में पौधों का प्रजनन अंग होता है? फूल, फल, बीज, तना।
तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3 में से आपका सही आंसर होगा फूल। निम्न में पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? वो फूल होता है। फूल से ही बीज का निर्माण होता है, फिर बीज को हम बोते हैं, जिससे वो बीज अंकुरित में बदल जाता है, जिससे एक पौधे का प्रजनन होता है, यानी जन्म होता है। इसलिए आपका ऑप्शन राइट आंसर फूल। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए के हेलिक्स में कितने बेस फायर होते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 2, 4, 5, 10। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 10। डीएनए के हेलिक्स में बेस फायर में 10 बेस फायर, डीएनए के हेलिक्स में 10 बेस फायर होते हैं, जो डीएनए के लिए अति आवश्यक या महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। डीएनए के 2 बेस के बीच की दूरी होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 24 डिग्री ए 24 ए डिग्री, 2.4 ए डिग्री, 34 ए डिग्री, 3.4 ए डिग्री। तो आपका सही इनमें से आंसर होगा 3.4 ए डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन डी 3.4 ए डिग्री। आपका जो डीएनए का बेस के बीच की दूरी होती है वो 3.4 ए डिग्री होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखना, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एक मछली है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, कटल फिश, सी हॉर्स। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सी हॉर्स। जो होती है वो एक मछली की प्रजाति है, जो इनमें से एक मछली है सी हॉर्स, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। रेशेदार जड़ निम्नलिखित में किस में होते हैं? चुकंदर में, मूली में, घास में, शलजम में। तो आपका सही आंसर होगा घास में। रेशेदार जड़ जो होते हैं वो घास में पाए जाते हैं। जो आप दोस्तों आप सभी ने देखा ही होगा, जो रेशेदार घास जड़ होते हैं वो घासों में अधिकतर पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कलर ब्लाइंड नर की शादी सामान्य नारी जो संवाहक नहीं है से कर दी जाती है तो बच्चे में कलर ब्लाइंड होने की संभावना है। तो आपका प्रश्न के अनुसार क्या है दोस्तों? अगर मान लीजिए कोई स्त्री है जिसको कलर ब्लाइंड है, उसको सामान्य पुरुष से शादी कर दिया जाए जो संवाहक नहीं है, तो उन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा उनमें कलर ब्लाइंड की संभावना क्या होगी, कितने परसेंट तक होगी? तो आइए देखते हैं। आपका 0%, 25%, 50%, 100%। तो आपका सही आंसर होगा यानी कि 0%। उनमें बच्चे में 0% की संभावना होगी कि वो बच्चों का भी क्या होगा, कलर ब्लाइंड यानी कि संभावना हो सकती है या नहीं। तो आपका 0%, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर यानी नहीं हो सकता है। प्राणी समुदाय का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, सरीसृप, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। प्राणी समुदाय का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा का पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। आर्थ्रोपोडा प्राणी विज्ञान का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पिता को हीमोफीलिया नहीं है परंतु माता संवाहक है तो पुत्र में यह रोग होने की संभावना कितनी है? 0%, 25%, 50%, 100%। तो आपका सही आंसर होगा
50% यानी कि 50% संभावना है कि वो, अगर पिता को हीमोफीलिया नहीं है परंतु माता को हीमोफीलिया है, तो उसके एवज में क्या होगा, तो उससे जो इन दोनों से जो संतान हो गए, बच्चा होगा, उनमें उसमें 50% हीमोफीलिया होने की चांस है। ये हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया जो है ये एक रक्त की बीमारी है जो जो वंशानुगत चलती है। अगर आपके घर में किसी एक को है तो वो किसी एक को जरूर होगी वो, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। ठीक है, जिसे हम आनुवंशिक रोग भी कहते हैं, हीमोफीलिया। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। आरबीसी तत्व एवं डब्ल्यूबीसी की संख्या अनुपात होता है 1000:1, 500:1, 200:1, 100:1। तो आपका सही आंसर होगा 500:1, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। आरबीसी को हम रेड ब्लड, यानी कि आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इनमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या अनुपात 500:1 होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रेड बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। किससे? तो रेड बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। रेड ब्लड कॉर्पोरेशन का लाल रक्त कण समूह का निर्माण रेड बोन मैरो के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त को किस घोल में 4 डिग्री सी पर सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मेलिन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से आपका सही आंसर होगा सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट जो है वो रक्त के घोल को 4 डिग्री सी पर सुरक्षित रखा जाता है सोडियम साइट्रेट में, जिससे रक्त सुरक्षित रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ब्लड बैंक में सोडियम साइट्रेट के में रक्त को रखा जाता है 4 डिग्री सी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े वृक्ष नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रोजन और नाइट्राइट, अमोनिया। तो आपका सही आंसर होगा नाइट्रेट। बड़े वृक्ष जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। वृक्ष की उम्र कैसे निर्धारित की जाती है या पता लगाया जाता है? वार्षिक बल्ले गिनकर, तने का व्यास नापकर, पत्तियों की संख्या गिनकर, वृक्ष की लंबाई नापकर। तो आपका सही आंसर होगा आप सबने देखा होगा दोस्तों, हम कभी पेड़ को तो वार्षिक बल्ले गिनकर हम वृक्ष की उम्र का पता लगा सकते हैं, वो कि पुराने तौर पर ये वृक्ष कितने वर्ष की हो चुका है या पुरानी है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। दो प्राणियों के साथ रहने की स्थिति जिसमें दोनों को 5:0 पर एक लाभ हो उसे कहते हैं सहजीविता, प्रजीविता, सहभागिता, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा सहजीवी, सहजीविता, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। दो प्राणियों के साथ रहने की स्थिति में दोनों को 5:0 पर एक साथ लाभ हो उसे कहते हैं सहजीविता, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में दोषपूर्ण सिद्धांत है। प्राकृतिक चुनाव, जीवन संघर्ष, योग्यता एवं आजीविता, विभिन्नताएं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा विभिन्नताएं। आपका आंसर डी, विभिन्नताएं। डार्विन ने अपने विकासवाद सिद्धांत के द्वारा ये दोषपूर्ण सिद्धांत दिया था, विभिन्नताएं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।